अब हम बात करेंगे उत्प्रेषण की। उत्प्रेषण की जो रिट है यह लगभग प्रतिषेध के समान ही है, परंतु जैसा कि प्रतिषेध में बताया गया था कि विचाराधीन मामलों पर जारी होती है, उत्प्रेषण अंतिम आदेश या निर्णय के घोषित होने के बाद जारी की जाती है। जब किसी न्यायिक अधिकारी द्वारा या अन्य न्यायिक अधिकारी द्वारा कोई अंतिम आदेश पारित कर दिया जाता है, उस आदेश के पारित होने के बाद उत्प्रेषण की रिट जारी की जाती है उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय द्वारा। फिर आती है अधिकार परीक्षा की। तो यह लोक अधिकारी के विरुद्ध निकाली जाती है, मतलब यह रिट यह सुनिश्चित करने के लिए जारी की जाती है कि लोक अधिकारी के पद पर आसीन व्यक्ति उस पद की अर्हता को पूरा करता है अथवा नहीं। तो यह अधिकार परीक्षा की जो रिट है वह लोक अधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती है। यह रिट किसी भी व्यक्ति द्वारा जारी करवाई जा सकती है, किसी भी व्यक्ति द्वारा दायर की जा सकती है। हमने बात की संवैधानिक उपचारों की। तकनीकी कारण से पिछला वीडियो पूरा नहीं हो पाया था, जो हमने इसमें पूरा कर दिया है। अब इसमें एक बचता है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 31 में है। अनुच्छेद 31 में घोषित किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से उस समय तक वंचित नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसा करने के लिए विधि का प्राधिकार प्राप्त न कर लिया गया हो। मतलब किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से तब तक वंचित नहीं किया जाएगा जब तक ऐसा करने के लिए विधि द्वारा प्राधिकार न प्राप्त कर लिया गया हो और क्षतिपूर्ति की व्यवस्था न कर दी जाए। मतलब अगर किसी व्यक्ति की संपत्ति को राज्य द्वारा या विधि द्वारा उससे वंचित किया जाता है तो उस व्यक्ति को क्षतिपूर्ति की व्यवस्था का होना जरूरी है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे मौलिक अधिकारों से हटा करके अब एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन में इस बात की व्यवस्था की गई कि संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं रहेगा। अब मौलिक अधिकारों से इसे हटा करके विधिक अधिकार बनाया जा रहा है। एक खास बात जो मौलिक अधिकारों के बारे में आपको जाननी चाहिए वो यह है, जैसे ही आर्टिकल 352 लागू होता है, अनुच्छेद 19 तुरंत समाप्त हो जाता है। मतलब आर्टिकल 352 जो युद्ध या सशस्त्र विद्रोह के बाद लगाया जाता है, उसके लागू होने के तुरंत बाद आर्टिकल 19 निलंबित हो जाता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 20 और 21 किसी भी प्रकार से समाप्त नहीं किया जा सकता है। मतलब अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 आपातकाल में भी समाप्त नहीं हो सकते हैं। भारत के संविधान में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वह केवल इसलिए दिया गया है कि अगर किसी के मौलिक अधिकारों का किसी प्रकार से हनन होता है तो वह व्यक्ति थ्रू प्रॉपर चैनल न जा करके, मतलब वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या स्टेट कोर्ट में या हाई कोर्ट में ऐसे न जाते हुए डायरेक्ट अगर कोई व्यक्ति जाना चाहे तो सर्वोच्च न्यायालय में इसके लिए अपील कर सकता है। इसलिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारत के संविधान में बताया गया है, उसकी व्यवस्था की गई है। मौलिक अधिकारों में से जो स्वतंत्रताएं व्यक्ति को दी गई हैं, उन स्वतंत्रताओं के बारे में अगर हम यह जानने की कोशिश करें कि व्यक्ति की स्वतंत्रताएं कहाँ तक हैं, तो एक शब्द समझ लेना काफ़ी होगा कि किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रताएं वहीं तक होती हैं जहां तक दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित न होती हो। जब दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता बाधित होने लगती है तो आपके स्वतंत्रता का अस्तित्व पर रोक लगाई जा सकती है। हमें विश्वास करते हैं
कि कतिपय परिस्थितियों में 2 भाग में बट गया ये वीडियो, आपको पसंद ज़रूर आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी एक अगले विषय की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।